हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इस पेपर के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज हम 6th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है उसकी छोटी भुजा से उसका विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये हो जाएगा, हम छोटी भुजा ही मान लेंगे। इसमें माना छोटी भुजा इज इक्वल टू x मीटर। और यहाँ पर उसने बोला है विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से x से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण हो गया x प्लस 60 मीटर। और फिर जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और वो खेत कैसा है, आयताकार। तो यहाँ पर जैसे ये आयताकार खेत है, ये इसका विकर्ण होगा, और ये विकर्ण है x प्लस 60 मीटर, और छोटी भुजा x मीटर है और बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसमें हम एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। कर्ण कितना है, x प्लस 60 का स्क्वायर, और आधार कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर, और लंब है x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x गुना 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 गुना x गुना 30 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3600 प्लस 60 दूनी 120 x बराबर 900 प्लस 30 दूनी 60 x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम ये वाली वैल्यूज यहीं पे रखेंगे और इनको इधर ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और ये 3600 इधर आया माइनस हो गया, और 120 भी इधर आया, ये भी माइनस हो गया, इधर बचा 0। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बचेगा, ये 120 माइनस का है और 60 प्लस का है, 120 माइनस 60 60x, और इसमें से ये माइनस करेंगे 900 तो 2700 बचेगा। अब हम इसकी फैक्टर करेंगे। यहाँ पर गुना करने पे 2700 आना चाहिए और घटाने पे 60। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुना करने पे 2700 और घटाने पे 60 आए, तो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, 90 गुना 30, 2700 होगा, और 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इसमें पेयर में कॉमन लेंगे हम, इसमें x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 90, और यहाँ पर 30 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 नम 27 90 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके अलग अलग बराबर में 0 लेंगे, x माइनस 90 बराबर 0, x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू आ गई, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। अब ये वाला हमें आंसर नहीं देगा क्योंकि ये माइनस में है। हमने छोटी भुजा क्या मानी थी, x। छोटी भुजा हमने मानी थी x, और वो कितनी आई हमारी 90 मीटर। और यहाँ पर विकर्ण माना था x प्लस 60,
दिया हुआ था। तो 90 + 60 कितना हुआ? 150 मीटर। बड़ी भुजा है x + 30, इट मीन्स 90 + 30 ये कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। यहाँ पर हमारी तीनों भुजाएं आ गई और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसमें ये चित्र दिया हुआ है इसका। ये B पॉइंट है और ये A है और ये C। ये एक वृत्त का चतुर्थांश है और ये एक अर्धवृत्त है। हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पे हम इस बिंदु को P मान लेंगे, P। और ये इसकी त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है। और उसने बोला है BC को व्यास मानते हुए, जो अर्धवृत्त है BC इसका व्यास है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ से BC हम निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा? BC स्क्वायर और आधार है AC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। BC तो हमें निकालना है। AC हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस सेंटीमीटर और AB भी 14 सेंटीमीटर है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा और यहाँ पर 14 स्क्वायर कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 + 1 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 14√2। तो BC हमारा आया है 14√2 सेंटीमीटर। जो BC है ये है 14√2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हमने, इस बिंदु को P माना है यहाँ पर। तो हम इसका ABPC एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABPC वृत्त का एक चतुर्थांश है। तब वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है? तब ABPC का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त के क्षेत्रफल का एक पार्ट है। वृत्त के 4 पार्ट होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²/4। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और नीचे 4 भी है और r कितना है? 14। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 से 22 11 बार। 11 × 14 कितना हुआ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा इसका क्षेत्रफल आया है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुना बेस गुना हाइट, आधार गुना ऊंचाई। 1/2, इसका बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है। 2 से 14 7 बार कटेगा। 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया और ABPC वृत्त का चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल आ गया। वृत्त के चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। तब BPC का क्षेत्रफल कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ABPC माइनस करेंगे एरिया ऑफ ABC, त्रिभुज ABC। ABPC का एरिया कितना आया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर
और त्रिभुज का एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा बीपीसी का क्षेत्रफल बच गया। ए बी पी सी में से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस किया तो ये वाला क्षेत्रफल बचा। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त है ये, अर्धवृत्त का व्यास हम पहले ही निकाल चुके हैं। अर्धवृत्त का व्यास कितना आया था, 14√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14√2/2, 2 से 14, 7√2 सेंटीमीटर। तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें अर्धवृत्त का निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 और नीचे 2 भी है, r²। r की वैल्यू है 7√2, सॉरी 22/7, नीचे 2 है और r की वैल्यू 7√2, 7√2। 7 से 7 कैंसिल और इस 2 से ये दोनों रूट वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 22×7=154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया। अब हमें शेडिंग पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया और हम बीपीसी का क्षेत्रफल पहले निकाल चुके हैं। वो कितना आया था, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से बीपीसी का क्षेत्रफल माइनस करो। बीपीसी का क्षेत्रफल आया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 8। ये बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले उसने बोला है BC 6 सेंटीमीटर। हम BC 6 सेंटीमीटर खींचेंगे और फिर उसके बाद B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या क्वेश्चन, BC 6 सेंटीमीटर, यहाँ से BC 6 सेंटीमीटर हो गया ये, B और C, और फिर B पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे B पॉइंट पे थोड़ी कम दूरी लेंगे, आधे से कम दूरी लेके चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से ये चाप लगाएंगे और ये जो चाप लगता है हमारा, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से इसको मिला देंगे और फिर हमें AB 5 सेंटीमीटर खींचनी है। यहाँ पर B है और ये C है, तो A कहीं ऊपर होगा, तो AB हमें 5 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ से इसको मेजरमेंट कर लेंगे इसकी, AB 5, B पे रख के चाप लगाएंगे, यहाँ पर AB 5 बैठेगी। तो यहाँ ये पॉइंट हो गया A। इसको मिला देंगे। अब ये त्रिभुज ABC की रचना हो गई जिसमें एंगल भी 60 डिग्री है। फिर उसने बोला है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। 3/4 गुनी। तो यहाँ पे हमें करना है, B से बनाती हुई एक न्यूनकोण रेखा खींचनी है। न्यूनकोण रेखा 3/4 गुनी बोला है, तो इसके 4 पार्ट करने हैं। यहाँ पे भी हम 1.5 ले लेंगे। ये 4 पार्ट हो गए इसके। इसको पॉइंट मान लेंगे B1,
B2, B3, B4 और इसको अंतिम बिंदु C से मिलाएंगे। अब यहाँ पे एक से थोड़ी एक्स्ट्रा दूरी लेके चाप लगाएंगे और फिर 3/4 बोला था, फिर 3 पे रख के चाप लगाएंगे और फिर इस चाप की हम दूरी माप लेंगे और यहाँ पर रख के चाप लगाएंगे। अब ये चाप जहाँ पर कट करता है यहाँ पे कट हुआ और 3 पॉइंट ये है। इसको मिला देंगे। अब अगर ये दोनों लाइन हमारी समांतर है तो हमारा जो चित्र बना हुआ है, रचना है, वो बिल्कुल सही है। इसको हम पॉइंट मान लेंगे। यहाँ पर था A, B, C और इसको D मान लेंगे और ऐसे ही एक त्रिभुज की रचना हमें ऊपर करनी है। यहाँ पे थोड़ी ऐसे ही चाप लगाएंगे और फिर यहाँ पर रख के यहाँ चाप लगाएंगे और फिर इस चाप की हम दूरी माप लेंगे और यहाँ रख के चाप लगाएंगे। फिर ऐसे ही एक समांतर लाइन यहाँ पर खींच देंगे। ये यहाँ पे कट हुआ और ये यहाँ पे, ये दोनों लाइन भी समांतर हो गई। अब रचना विधि में हमें लिखनी होती है। रचना विधि में हमने जो जो किया है हम वो लिखते हैं। रचना विधि में जो हम करते हैं वो सब लिखते हैं। इसको आप खुद लिख लेना। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। माध्यिका हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है पहले वो सारणी बना लेंगे। 6 का गृह पाठ। यहाँ पे वर्गंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर है ये बारंबारता। वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से, नहीं सॉरी, इतना ही है बस ये। और बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 2। माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिख लेंगे और फिर उसमें नीचे वाला ऐड करते जाएंगे। 2 में 4 जोड़ा 6, 7 6 13, 13 और 3 16 और 2 18। जो यहाँ पे आता है वही हमारी n की वैल्यू होती है। n इज इक्वल टू 18 और अगर आप इसी भी जोड़ोगे तो ये 18 ही होगा। यहाँ पे हमें n/2 निकालना होता है। n/2 इज इक्वल टू 18/2, 2 नम 18, तो n/2 की वैल्यू हो गई 9। माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। अब ये CF कहाँ से आएगा? F और H। n/2 हमारा 9 है और 9 इसमें किस में आएगा? 13 में आएगा और 13 से ऊपर वाला मतलब जहाँ पर n/2 आएगा उससे ऊपर वाला होता है CF और उसके सामने वाला होता है F और L होती है हमारी निम्नतम वैल्यू। L होगा 20 और H होता है वर्गंतराल। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 10-10 का डिफरेंस है, तो H हो गया 10, CF 6, F 7 और L 20। अब इस फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n/2 9, CF 6 और F है 7, H की वैल्यू है 10। 20 प्लस 9 में से 6 गया 3/7 गुना 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30/7, 20 सत्ते 140 प्लस 30/7 कितना हुआ? 170/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14 बचा 3 30, 7 चौक 28,
2 20 7 दूनी 14 7 8 56 24.28। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7th क्वेश्चन है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। एक पुल है यहाँ पर और यहाँ पर कोई नाव है यहाँ पर, और ये पुल की तरफ जा रही है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और कुछ समय पश्चात मतलब 4 मिनट चलने के बाद जो ये कोण है ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो इसको हम पॉइंट मान लेंगे ए बी सी और डी, और टाइम उसने दिया हुआ है ए से बी तक का 4 मिनट। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा ये उसने बोला है। और ये सी डी हम मान लेंगे एच, माना पुल की लंबाई एच है। एच मीटर हमने मान लिए। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो ए सी डी और एक बी सी डी। तो हम कोई सी भी एक त्रिभुज में ले लेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है यहाँ पर 30 और लंब कितना है h और आधार कितना है ACD में AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन AC, और यहाँ से हमें अगर AC की वैल्यू निकालनी है, AC यहाँ पे चले जाएगा और √3 इसके मल्टीप्लाई में, तो AC इज इक्वल टू h√3। A से C तक की दूरी आ गई हमारी। अब हम दूसरे त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज BCD में tan BCD में एंगल है 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। यहाँ से BC की वैल्यू अगर निकालनी है, BC इज इक्वल टू h अपॉन √3। हमारे पास AC है, BC है और AB नहीं है। AB कैसे निकालोगे, AC में से BC माइनस कर दो, AB आ जाएगा। A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी इट मीन्स AB इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, AC माइनस BC। AC की वैल्यू है h√3 और BC की वैल्यू h अपॉन √3। √3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 3h माइनस h अपॉन √3, तो ये बचेगा 2h अपॉन √3। तो A से B तक की दूरी आ गई है और A से B तक का टाइम भी है हमारे पास, तो इससे हमारे नाव की चाल आ जाएगी। नाव की चाल फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है A से B तक की, 2h अपॉन √3 अभी निकालिए, और समय कितना है 4 मिनट A से B तक का। 2 से 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h अपॉन 2√3। नाव की चाल आ गई। अब हमें क्या निकालना है, B से C तक जाने में लगा समय, नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे 4 मिनट लगे थे, B से C तक पहुंचने में हमें टाइम निकालना है। तो B से C तक जाने में लगा समय, समय फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, B से C तक की दूरी, BC हमने अभी निकाला था यहाँ पे, BC इज इक्वल टू h अपॉन √3, तो दूरी हो जाएगी h अपॉन √3 और चाल है हमारी h अपॉन 2√3 अभी निकाली थी हमने। h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, और ये 2 बचा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम हुआ 2 मिनट। नाव को B से C तक जाने में 2 मिनट लगेंगे। हुआ है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार दी हुई है
उसने बोला है 100 मीटर और 25 मीटर दूर मीनार के आधार से 100 मीटर, ये हो गई इसकी दूरी 100 मीटर, और मीनार के आधार से ही 25 मीटर, यहाँ पर मान लो 25 मीटर दूर, ये मान लेंगे हम ए बी सी और डी। और एंगल उसने बोला है एक दूसरे की कोटिपूरक, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गए। हम मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर, इसको मानना है मीनार की ऊंचाई h। कोई सी भी एंगल में ले लो, ए डी बी में ले लो पहले, या ए सी बी में, त्रिभुज ए डी बी में tan थीटा, एंगल तो थीटा ही है और लंब कितना है h और आधार है 100 मीटर, डी भी 100 मीटर है ना, h इज tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 100 मीटर। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर दूसरे ट्राइंगल में लेंगे ए सी बी में, ट्राइंगल ए सी बी में यहाँ पर एंगल कितना है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब h है और आधार 25 मीटर है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, h अपॉन 25। इसी इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड करेंगे तो हमारा tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट होती है tan थीटा, फर्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 100 और सेकंड है कोट थीटा, यहाँ पे होगा h अपॉन 100 मल्टीप्लाई h अपॉन 25। tan थीटा कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2500। यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ये होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, h इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर जाके, 2500 किसका होता है 50 का, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हुई 50 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यही मान लेंगे जो उसने पूछा हुआ है। ख पार्ट, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल चाल जो होती है वो ऐड हो जाती है, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी, वो दोनों चाल ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी ये है और उसने बोला है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। फॉर्मूला होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल कितनी है x प्लस वाई, दूरी है 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे, 2 ढाई 20, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल माइनस हो जाती है, धारा की प्रतिकूल चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो चाल x माइनस वाई और दूरी कितनी है 4 और समय 2 घंटे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड।
अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, 2 से 6 बार x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। हम रखेंगे इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो हमारी दोनों चाल आ चुकी है, जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल x कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया। और में दिया हुआ है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये दिया हुआ है उसने क्वेश्चन 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। सबसे पहले 7x, ये xy अलग अलग अपॉन में ले लो, पहले 7x के अपॉन में और फिर 2y के अपॉन में इज इक्वल टू 5। x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 7 अपॉन वाई और यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ऐसे ही इसमें करेंगे हम 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब हम इसको मान लेंगे, जैसे 1 अपॉन वाई को हमने माना a और 1 अपॉन एक्स को हम मान लेंगे b। 1 अपॉन वाई को a मानोगे तो ये 7 है, 7 बटे वाई, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 1 अपॉन एक्स को b माना है, 2 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही इसमें करेंगे 8 अपॉन वाई तो 8a हो जाएगा और 7 अपॉन एक्स 7b हो जाएगा इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों में से किसी एक को सेम करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से, इससे हमारा b सेम हो जाएगा। 7 सती 49a माइनस 7 दूनी 14b 7 पंजे 35, ये नई इक्वेशन बनी थर्ड। ऐसे ही 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 आए, 2 सती 14b 2 15 दूनी 30, इक्वेशन फोर्थ। इसमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये जोड़ेंगे कितना होगा 9 6 15 65a इज इक्वल टू, ये भी 65 हो जाएगा, 65 से 65 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। कोई भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 7a की वैल्यू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 2b उधर ले जाओ और 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो गया, ये होगा 2b इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू भी 1 आएगी। अब हमने क्या माना था 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a माना था, 1 अपॉन वाई, a की वैल्यू हमारी आई है 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमने b माना था, तो 1 अपॉन एक्स, b की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये भी क्वेश्चन, ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।